चलिए अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आज हमारी फिफ्थ ब्लॉक की फिफ्थ यूनिट, जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड अकाउंट्स एंड कंप्यूटिंग एट सब सेंटर। जो सब सेंटर होता है, जिसे उप स्वास्थ्य केंद्र या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के नाम से जाना जाता है, वहां पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट और अकाउंटिंग किस प्रकार से की जाती है, किस प्रकार से वहां उनकी कंप्यूटिंग की जाती है। ठीक, चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसके अंदर। देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किस चीज की, हम बात करने वाले हैं यहां से एक्टिविटीज। ठीक है, तो एक्टिविटीज फॉर विच फंड्स आर रिसीव्ड एंड स्पेंट। तो किन किन एक्टिविटीज के लिए जो फंड है वो फंड प्रोवाइड किया जाता है सब सेंटर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को, और किस प्रकार से उसे किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, किस लिए रिसीव किया जाता है, कैसे स्पेंड किया जाता है, इस चीज के बारे में देखते हैं। इंपॉर्टेंट है, मैं फिर यहां से बोल रहा हूं, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको बहुत अच्छे से याद रखें। देखिए क्या है, the following table summarize the activities under which the sub center receives money from the blocks and supervisory unit। जो सब सेंटर हैं उनके द्वारा एक्टिविटीज के लिए किस प्रकार से मनी को रिसीव किया जाता है, ब्लॉक के द्वारा या फिर जो सुपरवाइजरी यूनिट है उनके द्वारा दिया जाता है। देखिए, एक्टिविटीज फॉर विच फंड्स आर रिसीव्ड बाय द सब सेंटर फ्रॉम द ब्लॉक एंड सुपरवाइजर। जो किन एक्टिविटीज के लिए जो फंड है वो प्रोवाइड किया जाता है ब्लॉक या सुपरवाइजरी यूनिट के द्वारा सब सेंटर को, और क्या पर्पज होता है उसका। तो देखिए, आरसीएच फ्लैक्सी पूल और आरसीएच फ्लैक्सी पूल के लिए देखा जाए, आरसीएच रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ जो प्रोग्राम होता है उसके अंदर अगर देखा जाए तो जीएसवाई पेमेंट्स रहता है जो मदर्स और आशा के लिए रहता है। जीएसवाई मतलब जननी सुरक्षा योजना। हाँ, जननी सुरक्षा योजना का जो पेमेंट रहता है जो मदर और आशा को मिलता है वो रिसीव्ड फ्रॉम ब्लॉक्स फॉर डिसबर्समेंट और टू जीएसवाई बेनिफिशरीज एंड आशास। तो ये किसके द्वारा दिया जाता है, ये फंड किस कहां से मिलता है हमें, ब्लॉक के द्वारा मिलता है, और इसका पर्पज क्या रहता है, डिसबर्समेंट करना, प्रोवाइड करना। किसको दिया जाता है, जो जीएसवाई की जो बेनिफिशरीज हैं और जो आशा है उनको ये पेमेंट दिया जाता है। क्लियर, क्लियर हुआ। नेक्स्ट सर। हाँ बोलो। कुछ नहीं सर। ओके, और एनी अदर एक्टिविटी जो टू बी स्पेसिफाइड, जो और भी एक्टिविटी है जो आरसीएच का गया था उनके लिए जो पेमेंट आता है उसको भी ब्लॉक के द्वारा दिया जाता है हमें, और वो भी जीएसवाई बेनिफिशियरी आशा को प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट, एनआरएचएम की जो एडिशनलिटीज है, एनआरएचएम किस लिए फंड प्रोवाइड करता है, एनआरएचएम का नाम अब क्या है, एनएचएम। एनआरएचएम का नाम एनएचएम कब कब किया गया था, 2013 में। एनआरएचएम कब बना था, 2005 में। जननी सुरक्षा योजना कब आई थी, 2005 में आई थी। यस सर। कि 2012 में आई थी, 2005 में आई थी सर। अच्छा, अभी तो आयुष्मान भारत आई। ठीक 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 ठीक, ओके ओके, क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं एनएचएम के द्वारा किस किस प्रकार का फंड हमें प्रोवाइड किया जाता है। तो अनटाइड फंड प्रोवाइड किया जाता है सब सेंटर का, वो किसके द्वारा मिलता है हमें, कहां से प्रोवाइड किया जाता है हमें, ब्लॉक के द्वारा दिया जाता है। ठीक, अनटाइड फंड फॉर बीएचएससी, बीएचएससी का मतलब विलेज हेल्थ सैनिटेशन कम्युनिटी। हाँ, उसके लिए वो भी कहां से रिसीव होता है, उसके लिए फंड हमें ब्लॉक से। एनुअल मेंटेनेंस ग्रांट एएमजी सब सेंटर, वो भी कहां से हमें मिलता है, ब्लॉक से। और अदर जो एनी अदर स्पेसिफाइड जो रहते हैं वो भी। ठीक है, क्लियर हुआ। तो
तो एनएचएम के द्वारा किस किस प्रकार का फंड हमें मिलता है? अनटाइड फंड मिलता है। हाँ बोलो, क्या हुआ? जो समिति बनती है उसमें फंड कहाँ से आता है सर? उसके लिए भी फंड अलग से आता है। नहीं तो कौन देता है? समिति ब्लॉक से मिलता है, डिस्ट्रिक्ट से मिलता है या स्टेट से? एनएचएम डालता है स्टेट को, ठीक है। एनएचएम स्टेट, स्टेट से डिस्ट्रिक्ट में आता है, डिस्ट्रिक्ट से ब्लॉक्स में पहुंचता है, ब्लॉक से आपके खातों में आता है। क्लियर? ब्लॉक के थ्रू आता है मतलब? हाँ, तो तभी तो ब्लॉक के थ्रू लिखा हुआ है। अब अगर वो आपसे पूछता है यहाँ कि एनआरएचएम की क्या क्या एडिशनलिटीज होती है, किस किस प्रकार का फंड एनआरएचएम के द्वारा दिया जाता है, अगर वो आपको ऑप्शन देगा कि इनमें से किस प्रकार का फंड एनआरएचएम के द्वारा या एनएचएम के द्वारा नहीं दिया जाता है। ऑप्शन ए अनटाइड फंड, ऑप्शन बी एएमजी, ऑप्शन सी अनटाइड फंड फॉर बीएचएससी, ऑप्शन डी जीएसवाई पेमेंट टू मदर एंड आशा। सेकंड नंबर का जीएसवाई पेमेंट मदर केस पेमेंट क्या? जीएसवाई पेमेंट मदर एंड आशा। जीएसवाई, इसको आरसीएच फ्लेक्सी पूल भी बोल सकता था वो, ठीक है। ये सेकंड वाला किसने बोला था? सेकंड वाला कैसे हो जाता? वो तो एनआरएचएम। क्या था, एक बार दोबारा से बोलना। क्वेश्चन ये है कि ये जो गिवन द फॉलोइंग पॉइंट्स, जो फॉलोइंग पॉइंट्स दिए गए इनमें से कौन सा जो फंड है या कौन सा पॉइंट है, कौन सा जो फंड है या कौन सी एडिशनलिटीज है जो एनआरएचएम के द्वारा या एनएचएम के द्वारा फंड नहीं दिया जाता है? किस प्रकार का फंड है जो एनएचएम के द्वारा प्रोवाइड नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए अनटाइड फंड, किसके लिए? एट सब सेंटर। ऑप्शन बी अनटाइड फंड फॉर बीएचएससी, ऑप्शन सी एएमजी एनुअल मेंटेनेंस ग्रांट, ऑप्शन डी आरसीएच फ्लेक्सी पूल। आरसीएच फ्लेक्सी पूल भी बोल सकता है या जीएसवाई फंड भी बोल सकता है, ठीक। चलिए कोई बात नहीं, ठीक। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। देखिए हम पढ़ने वाले हैं जीएसवाई, जननी सुरक्षा योजना, ठीक। द गाइडलाइंस एज प्रोवाइडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इज अवेलेबल एट द फॉलोइंग लिंक http:/mohfw.nic.in/जननी सुरक्षा योजना STM, ठीक। ये वेबसाइट है जिसके द्वारा हम इसकी गाइडलाइंस को यहां से देखते हैं, जननी सुरक्षा योजना की जीएसवाई। तो देखिए जीएसवाई का क्या पर्पज है, जननी सुरक्षा योजना का किस प्रकार का या क्या पर्पज है। पर्पजेस देखिए, द पर्पज ऑफ दिस स्कीम इज टू प्रोवाइड कैश असिस्टेंस विथ एंटीनेटल केयर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड, इंस्टीट्यूशनल केयर ड्यूरिंग डिलीवरी एंड इमीडिएट पोस्टपार्टम पीरियड इन अ हेल्थ सेंटर by establishing a system of coordination care by field level health worker means ASHA और CHO और ANM। क्लियर? मीन्स क्या बोला? क्या हुआ? उनको और ऐड कर देना सर, ठीक है। द पर्पज ऑफ दिस स्कीम इज टू प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करना, इस जो ये स्कीम है इसका मुख्य पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है? प्रोवाइड द कैश असिस्टेंस, कैश असिस्टेंस प्रोवाइड करना, मनी प्रोवाइड करना, मनी से के द्वारा सहायता प्रदान करना प्रेग्नेंट वुमन को, कब कब? एंटीनेटल केयर के लिए, प्रेगनेंसी पीरियड में, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज के लिए, पोस्टपार्टम पीरियड के लिए, ये क्या करना? कैश असिस्टेंस प्रोवाइड करना, ठीक। किसके द्वारा ये रिकॉर्ड किया जाता है? पूरा रिकॉर्ड आशा ANM के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है, फिर इसके लिए कैश असिस्टेंस दिया जाता है। क्लियर? Next, under this scheme, cash assistance is provided to women from below BPL families for enabling them to deliver in health institutions
और अंडर दिस स्कीम क्या असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू वुमन फ्रॉम, कैसी वुमन को मिलता है ये? हेलो, किस प्रकार की वुमेन्स को ये प्रोवाइड किया जाता है? BPL families. लो बीपीएल फैमिलीज के ऑफर एनेबलिंग देम टू डिलीवर इन हेल्थ इंस्टीट्यूशन कराते हैं जो। द पर्पस ऑफ द स्कीम इज टू एनकरेज इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी विच वुड इन टर्न हेल्प टू ब्रिंग डाउन एमएमआर। और इसका मुख्य इसके पर्पज और क्या है इस स्कीम का? ये जो पैसे का असिस्टेंस और किस लिए दिया जा रहा है? MMR IMR को कम करना, हाँ, और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को क्या करना? बढ़ावा देना। बढ़ावा देने के लिए, जिसके कारण क्या होगा? आईएमआर और एमएमआर कम होगी। ठीक, क्लियर हुआ? अब मुझे बताइए, JSY का तो सबको मिलता है ना, वैसे BPL वाले को भी तो मिलता है ना, तो JSY को सबको मिलता है, इसमें लिखा हुआ है ना, बस। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताइए यहाँ, पहले मुझे बताइए एमएमआर और आईएमआर का पूरा नाम क्या है? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ओके, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का रेट जो है वो सबसे ज्यादा किस स्टेट की है? हेलो, राजस्थान तो नहीं है? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट सबसे ज्यादा किस स्टेट की है, सबसे कम किस स्टेट की है? बताइए जल्दी। गूगल का सहारा लेना पड़ेगा। अरे वाह, नहीं पता सर, बता दीजिए। चलिए, हरियाणा, हरियाणा, हरियाणा और गुजरात। हरियाणा तो ज्यादा होगा, राजस्थान अरे सुन तो लो, का कम है। केरल का सबसे कम है। ठीक है, मैटरनल मोर्टेलिटी सबसे कम कहाँ पाई जाती है? केरल में, केरल सबसे ज्यादा है एमपी की। इसी प्रकार से आईएमआर सबसे कम कहाँ की है? हेलो, गुजरात को। नहीं, केरल, केरल। और सबसे ज्यादा कहाँ की है? एमपी, वेरी गुड, एमपी। ठीक है, एमपी दोनों में। सेक्स रेशियो सबसे कम कहाँ पाया जाता है, किस स्टेट का है? हरियाणा का है। हरियाणा का है, वेरी गुड। अब मुझे बताइए, चाइल्ड सेक्स रेशियो में कितनी एज ग्रुप तक का सेक्स रेशियो डिटरमाइन किया जाता है? 5 years। ऑप्शन सुनिए, 0 to 10 years, 0 to 5 years, 0 to 6 years या none of these? अंडर 5 years। 5 years। 0 to 6। वेरी गुड, 0 to 6 ईयर। किसने बताया ये? निर्मला। निर्मला। 0 to 6 ईयर है, याद रखना। चाइल्ड जो सेक्स रेशियो 0 to 6 ईयर एज ग्रुप पर देखा जाता है। ठीक, एक साल का है, बढ़ा दिया। एक साल हमने नहीं बढ़ाया। चाइल्ड सेक्स रेशियो सिर्फ इंडिया के अंदर डिटरमाइन किया जाता है और किसी भी कंट्री में चाइल्ड सेक्स रेशियो को नहीं देखा जाता है, समझे? सिर्फ इंडिया में देखा जाता है मैडम, है ना? चलिए, क्लियर हुआ यहां तक? आगे बढ़ते हैं। एलिजिबल अमाउंट क्या रहता है, देखते हैं। Several states have come out with their own variations of the GSY, keeping in mind the contextual requirements of their state. हर स्टेट के अकॉर्डिंग GSY का जो फंड जो दिया जाता है, कैश असिस्टेंस दिया जाता है, वो थोड़ा बहुत वेरिएशंस उसमें पाए जाते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल, इन दी राजस्थान स्टेट का अगर हम देखें तो राजस्थान स्टेट में देखा जाए तो पेमेंट ऑफ बेनिफिशरीज है तो CSC PSC पर दिया जाता है, तो कितना रहता है? 1000। सब सेंटर पर 1400 प्लस 300। टोटल कितना? 1400 प्लस 300, टोटल कितना हो गया? 1700। ये किसको दिया जा रहा है? आशाको के बेनिफिशरीज को? दोनों बेनिफिशियरी को 1400 और 300 आशा।
और पेमेंट ऑफ आशा ₹2000 या 100 and 100 आफ्टर 2 days, ठीक है। ठीक है, क्लियर हुआ। फंड फ्लो, फंड्स आर रिसीव्ड फ्रॉम द ब्लॉक फॉर द साइड एक्टिविटी, सॉरी सैड एक्टिविटीज, ठीक है। एक्टिविटीज को करने के लिए जो हमें ये फंड मिला वो कहां से मिला? ब्लॉक लेवल से मिला। अब अनटाइड फंड्स की बात करते हैं। सब सेंटर पर जो अनटाइड फंड्स प्रोवाइड किया जाता है, ठीक। देखिए अनटाइड फंड्स क्या रहता है। द गाइडलाइंस एज प्रोवाइडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इज अवेलेबल एट द फॉलोइंग लिंक NRHM डॉक्यूमेंट गाइडलाइंस अनटाइड फंड्स NRHM PDF। पर्पज एंड एलिजिबल अमाउंट्स कितना रहता है और पर्पज एज अ पार्ट ऑफ द NHM प्रोग्राम अनटाइड फंड टू द स्टैंड ऑफ ₹10,000 प्रोवाइडेड टू ईच सब सेंटर एनुअली। NHM के द्वारा अनटाइड फंड जो सब सेंटर के लिए प्रोवाइड किया जाता है वो कितना किया जाता है? 10,000। कैसा किया जाता है? मंथली, क्वार्टरली, एनुअली या एवरी आफ्टर 5 years? एनुअली प्रोवाइड किया जाता है, ठीक। आगे देखिए, द पर्पज ऑफ द फंड इज टू प्रोवाइड, क्या पर्पज है फंड प्रोवाइड करने का? For urgent yet discrete requirements at the sub center so as to increase their workability and at the same time ensure their functionality। अपनी workability and functionality बढ़ाने के लिए सब सेंटर पर ये फंड प्रोवाइड किया जाता है। जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करने के लिए ये फंड आपको प्रोवाइड किया जाता है, जिससे आप अच्छे फंक्शनलिटी और अच्छी वर्कबिलिटी के साथ काम कर पाए, ठीक। कल को आप ये ब्लॉक में ये जवाब ना दें कि हमारे पास पैसे ना होने के कारण हमने चेयर नहीं खरीद पाई, ये पेशेंट के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं करवा पाई थी। इस प्रकार के जवाब आप ना दे पाओ। क्लियर? सर इसी फंड से एम्बुलेंस की व्यवस्था करा? हाँ, इसी से होती है, ठीक है। वो एक कहावत सुनिए, ऊंट के मुंह में जीरा, सुना है क्या? जी सुना है सर। और इस फंड के साथ वही होता है। अभी तो नहीं, आपको मिला नहीं होगा तो समझ में नहीं आएगा। जो लोग कर चुके हैं उनसे पूछना। आपको जो करना है वो किसमें करना है? समिति वाला पैसा कैसे वो कैसे? ये तो सर ANM और सरपंच के जॉइंट अकाउंट में आता है पैसा, अपने में छोड़ जाता है। नहीं, लेकिन अब CHO के में आता है। सर बंद हो गया, अब सब समिति में आएगा कोई समिति वाला आएगा कोई। अभी जो वही कहाँ है? अभी जो समिति बनाई होगी आपने बना ली क्या? नहीं बना ली है, दोबारा बनानी पड़ेगी। हाँ, तो समिति बनेगी, उस समिति में सरपंच रहेगा, आप रहोगे, ANM रहेगी ना, ये सभी लोग रहते हैं, ठीक है। अभी तक क्या था कि जितने भी सब सेंटर थे वो ANM के उसमें थे, वो ANM का रोल बच्चे हो गया है ना। अब ज्वाइंट अकाउंट चलेगा, ज्वाइंट अकाउंट, CHO सरपंच का ज्वाइंट अकाउंट रहेगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। कोई रूल नहीं। Besides the usual recurring cost support to the sub-center, they also would be given an annual maintenance grant of ₹10 per annum। कितना दिया जाएगा? 10 applicable only for those sub-center which are functioning in government buildings। और ये किसको मिलेगा? जो सब-सेंटर कहाँ चलाए जा रहे हैं? गवर्नमेंट बिल्डिंग में। हाँ, अभी एक सर्कुलेशन जारी हुआ था जिसके अंदर बताया गया था कि सभी को अपने आसपास के एरिया में वहीं आपको अपना सब सेंटर सेटअप करने के लिए आपको रूम लेना है रेंट पर, जिसके लिए 2-2.5 हजार रुपए आएगा खर्चा पूरा। आया था कि नहीं लेटर? तो सर दो रूम किचन लेट बात का था, पानी का तो काम है, थोड़ी मिलने वाला इतना। वही तो, लेकिन इसलिए ये सर्कुलेशन आया था कि नहीं आया था? और अगर जब आपको ये दिया जाएगा तो आपको फिर 10,000 जो AMG है वो मिलेगा क्या? बिल्कुल नहीं मिलेगा। हाँ, ठीक है, आगे देखिए। द फंड वुड बी कीप्ड इन अ जॉइंट अकाउंट
टू बी ऑपरेटेड बाय द ANM एंड द लोकल सरपंच। अभी तक ANM और लोकल सरपंच के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा था, ठीक है। अब CHO और सरपंच के द्वारा ऑपरेट होगा। क्लियर? चलिए, ANM को कोई लोड नहीं है। अब वो आपसे पूछा जाएगा कि सर अभी अभी जो किराए की बिल्डिंग में जो सब सेंटर चल रहे हैं ना, हाँ, तो जन आरोग्य समिति तो उनकी बन रही है, पेमेंट तो उनको भी मिलेगा वो। जन आरोग्य समिति बन रही है, लेकिन अभी आपको किसी भी प्रकार का AMG फंड नहीं दिया जाएगा। समझ में आ गया? अभी सिर्फ आपको, अभी चक्कर मैं बताऊं क्या है, आप जिस एरिया में पोस्टेड हो वहां पर अभी तक कोई सब सेंटर नहीं है, नहीं है ना। अब आप क्या समिति बनाओगे, वहां सब सेंटर डेवलप होगा, फिर उस समिति में उस जो आपका अकाउंट बनेगा समिति के बाद, उसमें आपका फंड आया करेगा, फिर आप उसे यूज करोगे। समझ में आया? अभी तक कोई समिति ये बोला हुआ है तो प्राइवेट बिल्डिंग में कुछ सामान की जरूरत पड़ती है, तुम्हारा जन आरोग्य समिति में जो फंड आएगा उससे कर देंगे। तो कोई एनुअल खर्च कोई तो हो गया था। एनुअल खर्च अभी नहीं आएगा, लेकिन इसके अकॉर्डिंग तो यही बता रहे हैं, क्योंकि वो मंथली आपको पेमेंट कर रहे हैं किराए का। बाकी का जो सामान है, जो सामान की जरूरत है, वो आपको ब्लॉक से अवेलेबल हो जाएगा। कुछ चीजें रहती हैं जैसे टेबल कुर्सी वगैरह, जो आप लोगे उसका बिल लगा दोगे तो आपका बिल वो हो जाएगा सैंक्शन। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक? ओके, गाइडलाइंस फॉर द यूज ऑफ सब सेंटर फंड्स अंडर NHM। तो एज द पार्ट ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन, रुकना, एज अ पार्ट ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन इट इज proposed to provide each sub center ₹10,000 as an untied fund to facilitate meeting urgent yet discrete activities that needed relatively small sum of money। ठीक, सब सेंटर के द्वारा कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी सामान जिसकी आपको जरूरत है, तो उस 10,000 के अनटाइड फंड से ही आपको वो करना होगा। क्लियर? नेक्स्ट, द फंड शैल बी कीप्ड इन अ जॉइंट बैंक अकाउंट ऑफ ANM एंड द सरपंच। और ये अभी तक किस किस के जॉइंट अकाउंट में रहता था? नेक्स्ट, decisions on activities for which the fund are to be spent will be approved by the village health committee and to be administered by the ANM। और ये किसके द्वारा अप्रूव किया जाता था अभी तक कि हाँ ये जरूरत का सामान है, इसके लिए फंड आपको देना है या नहीं देना है, निकालना है या नहीं निकालना है? ANM के द्वारा। और भी है, BHSC के द्वारा अप्रूव्ड किया जाता था। ठीक है, हेलो, और एडमिनिस्ट्रेड ANM के द्वारा किया जाता था। In areas where the sub center is not continuous with the gram panchayat and the sub center covers more than 1 GP gram panchayat, the village health committee of the gram panchayat where the SC is located will approve the action plan। और वहां की जो ग्राम पंचायत और विलेज हेल्थ समिति है उसके द्वारा एक्शन प्लान तैयार किया था, उसके लिए फिर वो अप्रूव्ड करती है विलेज हेल्थ समिति कि इतना फंड आप इसके लिए इस एक्टिविटी के लिए खर्च कर सकते हो। और उसको एडमिनिस्टर अभी तक ANM के द्वारा किया जा रहा था, अब वो एडमिनिस्ट्रेड किसके द्वारा किया जाएगा? CHO के द्वारा किया जाएगा। क्लियर? The fund can be used for any of the villages which are covered by the sub center। और ये फंड यूज किया जा रहा है, वो कहां पर यूज कर सकते हो, किस एरिया में? सब सेंटर कुछ का कहते हैं। हाँ, नेक्स्ट, अनटाइड फंड विल बी यूज्ड ओनली फॉर द कॉमन गुड्स। देखो किस किस लिए untied fund will be used only for common goods and not for individual needs except in the case of referral and transport in emergency situations। आपको जो फंड मिल रहा है, अनटाइड फंड जो प्रोवाइड किया जा रहा है, उसका यूज आप कॉमन गुड्स, जनरल सामान खरीदने के लिए यूज कर सकते हो, तथा अपनी पर्सनल चीजों के लिए आप उसे यूज नहीं करोगे, सिवाय इमरजेंसी में रेफरल, ट्रांसपोर्ट और इमरजेंसी में एम्बुलेंस की व्यवस्था के अलावा। क्लियर हुआ?
ठीक। इसके बाद कुछ सजेस्टिव एरियाज है जहां पर अनटाइड फंड को यूज किया जा सकता है। सजेस्टिव एरियाज जहां पर अनटाइड फंड को यूज किया जा सकता है वो क्या है? माइनर मॉडिफिकेशन ऑफ द सब सेंटर, कर्टन्स लेना, प्राइवेसी के लिए रिपेयर ऑफ द टैप्स, इंस्टॉलेशन ऑफ बल्ब्स, माइनर रिपेयर्स विच कैन बी डन एट द लोकल लेवल। क्लियर हुआ? हेलो, पर्दे वगैरह लेना, बल्ब सही कराना, नल से पानी का सही कराना, इन चीजों के लिए यूज कर सकते हो। क्लियर? दूसरा 10,000 रुपए। क्या हुआ? 10,000 रुपए में क्या क्या करा लेंगे ये लोग? अब देखते जाओ, ठीक है। 50 करते हैं 50। नेक्स्ट, एड पेमेंट्स फॉर क्लीनिंग अप सब सेंटर स्पेशली आफ्टर चाइल्ड बर्थ। ठीक है, मीन्स क्लीनिंग कराना सब सेंटर की, अगर आफ्टर द चाइल्ड बर्थ वगैरह अगर डिलीवरी हुई तो उसके बाद उसके लिए भी एक स्वीपर वगैरह रखना होगा। ठीक है, जो सब सेंटर की क्या करेगा? क्लीनिंग, साफ सफाई। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इमरजेंसी टू एप्रोप्रिएट रेफरल सेंटर्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ सैंपल ड्यूरिंग एपिडेमिक्स। ठीक, ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए आप उसे यूज कर सकते हो इमरजेंसी में रेफरल के लिए। नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन और टू वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप एक्सेट्रा ऑन दीज कमिटीज एक्सेट्रा विल एनेबल द कमिटी टू अंडरटेक वुमेन्स हेल्थ एक्टिविटीज मोर एफिशिएंटली। और वुमेन्स के एक्टिविटीज के लिए कैंप लगाना या कुछ भी करना, उसमें आप इस फंड को यूज कर सकते हो विलेज कमिटी के द्वारा। ठीक। नेक्स्ट, net withstanding the above, the overall composition and nomenclature of the village health and sanitation committee to left to the state government as long as these committee were within the umbrella of PRIs। ठीक, जो भी आपको जो फंड मिला है उसका यूज करने के लिए आपको किसके अंदर काम करना है? जो आपकी जो VHLC कमेटी है उसके अंडर आपको काम करना होगा, वो अप्रूव करेगी तभी उस फंड को आप यूज कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट, परचेज ऑफ कंज्यूमेबल सच एज बैंडेज इन सब सेंटर, बैंडेज वगैरह इनको परचेज कर सकते हो। परचेज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर एंड डिसइंफेक्टेंट यूज इन कॉमन एरियाज ऑफ द विलेज, विलेज के कॉमन एरिया में ब्लीचिंग पाउडर के छिड़काव वगैरह के लिए इसको आप परचेज कर सकते हो। लेबर और सप्लाईज फॉर एनवायरमेंटल सैनिटेशन सच एज क्लीनिंग ऑफ लार्विसिडल वगैरह के लिए, है ना, स्टैग्नेंट वाटर में डालने के लिए आप सप्लाईज और लेबर तैयार कर सकते हो। उसकी सप्लाई के लिए जो सामान है उसके लिए आप यूज कर सकते हो। पेमेंट रिवार्ड टू आशा फॉर सर्टेन, अगर आशा कोई अच्छे काम करती है, अच्छी एक्टिविटी है, तो उसके लिए आप एज अ रिवॉर्ड फॉर्म में कुछ पेमेंट आप उसे प्रोवाइड कर सकते हो। अनटाइड फंड शैल नॉट बी यूज फॉर, सिर्फ इन चीजों के लिए आप यूज कर सकते हो अनटाइड फंड को, लेकिन किन चीजों में आप यूज नहीं कर सकते हो? इंडिविजुअल यूज, ठीक है, आप यूज बाय सैलरी, सैलरी की तरह आप उसे यूज नहीं कर सकते हो। व्हीकल परचेज करने में यूज नहीं कर सकते हो। रिकरिंग एक्सपेंडिचर और टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ द ग्राम पंचायत, और किसी भी प्रकार की अननेसेसरी एक्टिविटी में आप उस फंड को यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको उसका जवाब देना होता है। ऑडिट में आपको बताना होता है कि आपका जो 10,000 रुपए आपने कहाँ खर्च किया होते हैं, उसकी बिलिंग आपको दिखानी होती है। क्लियर? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है क्या?